दोपहर के ठीक 2:15 बजे सूरज अपने सबसे तेज रूप में चमक रहा था। तेज गर्मी के बावजूद आरव अपने कॉलेज से लौटते समय शॉर्टकट वाली पुरानी गली पकड़ लेता है। इस गली में दिन में भी अजीब सा सन्नाटा रहता है, जैसे लोग जानबूझकर इसकी तरफ ना देखते हों। इस बार भी गली पूरी तरह खाली थी। आरव हेडफोन लगाए गाना सुन रहा था कि अचानक उसके हेडफोन में गड़बड़ी हुई। गाने की आवाज टूटने लगी, फिर एकदम से कट गई। उसी पल उसने महसूस किया उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, गली बिल्कुल खाली थी। वो आगे बढ़ा, पर उसके पैरों के साथ एक और कदमों की आवाज टप 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 चल रही थी। हर बार जब वो रुकता, आवाज भी रुक जाती। आरव को लगा शायद उसकी ही कदमों की गूंज है। वो खुद को समझा रहा था, लेकिन तभी उसने नोटिस किया धूप में जमीन पर उसकी परछाई के ठीक पीछे एक दूसरी परछाई भी दिख रही थी। वो परछाई किसी इंसान जैसी नहीं थी, लंबी, टेढ़ी, और उसका सिर बहुत लंबा और अजीब आकार का था। आरव ने एक झटके में पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर परछाई अब भी वहीं थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। कैमरे में कुछ दिखा ही नहीं, ना परछाई ना कोई इंसान। लेकिन जब उसने कैमरे को नीचे की ओर किया, उसकी अपनी परछाई में 2 सिर दिखाई दे रहे थे। एक सिर उसका और दूसरा सिर किसी और का, उसके ठीक पीछे चिपका हुआ। आरव डरकर दौड़ पड़ा। गली खत्म होने पर आवाजें बंद हो गईं, परछाई भी एकदम सामान्य हो गई। उसने राहत की सांस ली और घर पहुंच गया। अगली घटना शाम 6 बजे। घर में एंट्री करते ही उसे मां की आवाज आई, आरव खाना खा लेना, मैं थोड़ी देर में आती हूं। वो कमरे में गया और जैसे ही लाइट ऑन की, लाइट 3 बार फ्लिकर हुई, फिर स्थिर हो गई। परछाई फिर वहीं थी, उसके पीछे वाली लंबी सी। वो चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं। परछाई हिल रही थी, लेकिन आरव हिला तक नहीं रहा था। फिर अचानक वो परछाई दीवार से अलग होकर खड़ी हो गई। परछाई अब इंसान नहीं लग रही थी, एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति बिना चेहरे के। आरव पीछे हटते हुए कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, उसने देखा मां किचन में खड़ी थी, लेकिन उनकी परछाई कुछ अलग कर रही थी। मां सब्जी काट रही थी, लेकिन परछाई अपने सिर पे हाथ फेर रही थी, जैसे कोई अपना चेहरा उतार रहा हो। आरव चीख पड़ा, मां जल्दी से बाहर आई। क्या हुआ? आरव जमीन पर बैठ गया। मां, आपकी परछाई वो आपका पीछा नहीं कर रही। मां ने खुद की तरफ देखा, परछाई सामान्य थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, परछाई वहीं रुकी रही, बिल्कुल जगह से ना हिली। मां डर गई और फिर वो परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग होकर रेंगने लगी, काला धुआं बनकर लंबी होती हुई और दोनों की तरफ बढ़ती हुई। रात 11:40। घर की हर लाइट बंद हो चुकी थी। दोनों एक ही कमरे में बैठे थे, दरवाजा बंद करके। अचानक दरवाजे पर धप 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 की आवाज आई। मां ने डरते हुए कहा, यह क्या है? आरव ने धीरे से झिर्री से बाहर झांका। बाहर कोई इंसान नहीं था, लेकिन 4 परछाइयां दरवाजे पर खड़ी थीं, अमानवीय आकार की, बिना सिर या सिर जगह से हटे हुए। एक परछाई ने दरवाजे की नीचे की जगह से अपना हाथ अंदर डालने की कोशिश की, पर वो हाथ रोशनी में आते ही धुएं में बदल जाता था। उन्हें अब समझ आया, ये चीजें पूरी तरह अंधेरे में ही ताकतवर हैं। आरव ने फोन की टॉर्च ऑन की और दरवाजे पर फेंक दी। रोशनी पड़ते ही परछाई चीखते हुए पीछे हट गई, एक तीखी, अजीब, इंसान जैसी ना लगने वाली चीख। क्लाइमैक्स, रात 2:10। घर की सारी लाइट अचानक अपने आप बंद हो गईं। पूरा घर काले अंधेरे में डूब गया। मां और आरव ने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन दोनों के फोन एक ही वक्त पर ऑफ हो गए, जैसे किसी ने बैटरी चूस ली हो। अंधेरे में कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई, फिर एक फुसफुसाहट, अब रोशनी कोई नहीं जलाएगा। अगले ही पल परछाई ने उन्हें घेर लिया। आरव ने आखिरी बार महसूस किया कि कोई ठंडा, धुएं सा हाथ उसके कंधे पर टिका है, और फिर सब कुछ काला।